की बड़ी बैठक आज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। लगातार अधिकारियों से ये जानकारी ली जा रही थी इस बैठक में कि आखिर उनकी तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि महज 3 दिन बाकी और इसको लेकर के फिलहाल जो अलर्ट है वो हर जगह किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर ये तूफान एक तरह से विकराल रूप लेता है तो फिर कैसे तबाही को रोका जाए, क्योंकि कच्छ के वो इलाके गुजरात में जो साफ तौर पे इसकी चपेट में आ सकते हैं, वो तटीय इलाके जहां से लोगों को कहा जा रहा है दूर रहिए, वहां पर कैसे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर ये हाई लेवल मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। तो इस तूफान पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है। देखिए मीटिंग की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसपे बातचीत की गई, जिसमें तमाम जानकारियां हासिल की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है चक्रवाती तूफान को लेकर, क्योंकि गुजरात के कच्छ के कुछ ऐसे तटीय इलाके हैं जहां पर ये तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्यादा नुकसान ना हो, लोगों को अलर्ट पर रखा जाए, प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, किस तरह से इस तूफान से निपटने की तैयारियां हैं, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक की सृष्टि। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। बिपरजॉय तूफान पर ये समीक्षा बैठक की गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई कि आखिरकार तूफान की चपेट में लोग ना आए और किसी तरीके का नुकसान यहां पर ना हो। इसके लिए ये बैठक की गई है कि चक्रवाती तूफान से निपटने की आखिरकार क्या तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी समीक्षा की। और G20 की अध्यक्षता इस समय भारत कर रहा है। भारत में कई अलग अलग शहरों में आयोजन किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आयोजन किया, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने सवाल उठा दिए हैं और जैसे ही इन्होंने सवाल उठाए पूरी बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मां गंगा की भव्य दिव्य आरती, अविनाशी भोलेनाथ का जय घोष, पूरी धरा पर बरसता भक्ति रस। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। काशी की ये वो भक्तिमय तस्वीरें हैं जिन्हें हर कोई सनातनी अपने दिल में बसा लेना चाहता है। पूरी दुनिया इस मनमोहक दृश्य की दीवानी है। अब काशी के विकास की दूसरी तस्वीर देखिए। दुनिया भर के डेलीगेट्स मां गंगा के दर पर जुटे हैं। बात हो रही है दुनिया के विकास की, बात हो रही है विश्वास की। लेकिन कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को यह सब रास नहीं आ रहा। G20 की बैठक से बेचैन तिवारी बेतुके बयान दे रहे हैं। जयशंकर जी को मैं एक चीज बता दूं, बनारस लोग तब जाते हैं जब अंतिम घड़ी आती है। कहा जाता है वहां जो अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष मिलती है। काशी विश्वनाथ की धरती, तो इनकी लंबी उम्र हो, बहुत लंबी उम्र हो, पर राजनीतिक पारी का अंत हो रहा है अब इनके। काशी में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों को देखकर कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी तो बीजेपी ने हाथों हाथ निशाने पर ले लिया। तिवारी की पीड़ा को काशी की हार से जोड़ दिया। काशी अविनाशी है, सबसे प्राचीन शहर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी काशी की पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रही है। लगातार काशी की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकारा है। अपनी इस हार की खींच वो आज काशी की परंपरा, उसकी संस्कृति, उसके ऐतिहासिक, उसके वर्चस्व को वो नकार करके, महादेव का अपमान करके, वही मजहबी तुष्टीकरण की उनका जो पुराना एजेंडा है उसके नाते वो काशी का अपमान कर रहे हैं। लेकिन काशी की जनता इसका सबक फिर सिखाने का काम करेगी और जो काशी में करोड़ों भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, ये उनकी भावनाओं का भी अपमान है। कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा। बनारस के लोगों को भी तिवारी की बेतुकी दलील ज्यादा पसंद नहीं आई। लोग इसे बाबा भोलेनाथ की धरती का अपमान बता रहे हैं।
तिवारी जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, काशी की निंदा न करें और काशी को अंत समय के लिए न कहें। काशी आदि अनादि है। जिसको अपना अंत दिखता है वो इसी तरह दूसरे का अंत बताता है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र रहा हो, चाहे मानवीय क्षेत्र है, या जो भी क्षेत्र रहा है, चाहे धार्मिक क्षेत्र रहा है, विश्व पटल पर वही छाया जो काशी में आया। बनारस में इतना काम किया है पूरे देश में। मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं तो शिक्षा जगत से हूँ, लेकिन जितना काम दिया हुआ किया है, उतना काम होने के बाद उसको आगे ही जाना है। आज देखिए जब से भी बीजेपी आई है, जितना काम उसने काशी में कर दिया कि हर काशी वाला यही बोलेगा कि जितना काम हमने देख लिया है आज तक कभी नहीं देखा। पिछले 9 साल में काशी की तस्वीर बदल गई है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। लोग भोलेनाथ की नगरी का बदला स्वरूप निहारने आते हैं। पूरी दुनिया में सनातन का जय घोष हो रहा है। काशी की बदली सूरत के केंद्र में एकमात्र तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। यही वजह है कि आए दिन कांग्रेस इसे लेकर बयानबाजी करती रहती है। प्रमोद तिवारी की बयानबाजी भी शायद कांग्रेस के उसी मोदी विरोधी एजेंडे का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।